हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलेगी झारखंड बोर्ड की सारी क्लासेस, वो भी बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्लास 7 का JCERT बुक यानी झारखंड बोर्ड के बुक का क्लास 7 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक हो गया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछले क्लास का वीडियो सब नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ आपको सीरियली मिल जाएगी क्लास 7 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि इनका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। मतलब -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो किसके साथ। क्वेश्चन नंबर ए में है -22 के साथ। तो -22 के साथ जब हम गुना करेंगे -1 का, तो -1 को जब हम गुना करेंगे -22 से तो क्या हो जाएगा। तो हम पिछले क्लास में बता चुके थे चिन्ह के बारे में, ठीक है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस हो जाएगा और गुना करेंगे तो 22। यहाँ प्लस लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब प्लस है, ठीक है, क्लियर। अगला नंबर बी में है 17, ठीक है, 17। तो इसका यदि हम -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सिर्फ माइनस हो जाएगा 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सी नंबर 0। तो 0 के साथ किसी भी संख्या से गुना करेंगे या भाग करेंगे, हम लोग जानते हैं कि हमेशा 0 ही होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक। और डी नंबर है 1। तो -1 से जब इसका हम गुना करेंगे तो -11 इंटू 1, तो 11 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस होगा माइनस, ठीक है, क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करें, ठीक ना। अब गुणा में बहुत सारा नियम है जिसका उपयोग करके हमको गुणनफल ज्ञात करने का है। मतलब ऐसा नियम जो सरल कर दे इस जो है क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो, ऐसा उपयोग करना है। तो हम क्या उपयोग कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, -8 इंटू 9 है, प्लस 9 इंटू -2 है। तो यहाँ पे इंटू है, -8 का इंटू है 9 से, और 9 का इंटू है -2, और बीच में प्लस है। तो यहाँ हम गौर करेंगे, यहाँ पे क्या उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम गौर करेंगे कि यहाँ पे 8 में 9 गुना किया हुआ है, और उसी प्रकार यहाँ पे -2 में 9 गुना किया हुआ है। मतलब 9 जो है वो दोनों में गुना किया गया है, ठीक है। तो 9 को हम कॉमन ले सकते हैं। अब ये कॉमन क्या होता है, चले देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहले वही उतार देंगे यहाँ तक, ठीक है। अब कॉमन लेंगे, हम कॉमन ले रहे हैं 9 को, क्योंकि 9 दोनों जगह इंटू में है, ठीक है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, 9 को 8 से गुना करेंगे, फिर 9 को 2 से गुना करेंगे, जो आएंगे यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा, लेंथी पड़ जाएगा, इसको गुना करो इसको गुना करो। खैर ये सिंपल सा है तो बन जाएगा तुरंत, मतलब 9 8 72 और 9 का 9 18 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे सिखा रहे हैं कि किस तरह किया जाता है। देखो यहाँ पे 9 से गुना है, यहाँ पे भी 9 से गुना है, तो 9 को हम कॉमन ले लिए, मतलब 9 को हम बाहर निकाल लिए। उसका जो संख्या है 9 को हम बाहर निकाल लिए, मतलब 9 क्या है, गुना है दोनों से, ठीक है। 9 दोनों से किससे गुना है, -8 से, तो -8 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही रहने देंगे। और यहाँ क्या है, -2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -2, ठीक है, -2 कर दिए। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, 9 का 9 गुना, यहाँ पे क्या है, -8 का 8 प्लस माइनस -2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 9 इंटू माइनस माइनस क्या होता है बता चुके थे, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 10 हो जाएगा, और बड़ा वाला में माइनस लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 9 तो है 90, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसको बोलते हैं कॉमन लेना, ठीक ना। जब एक ही संख्या दोनों मतलब अलग अलग भाग से प्लस करके इन दोनों को अलग किया हुआ है, अलग अलग भाग से गुना में रहेगा, तो उसको कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन ले सकते हैं अभी बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा। तो इसमें भी हम देखेंगे कि 26 इंटू कितना 48 है, -48 है, और यहाँ -48 इंटू 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब देख रहे हैं तो दोनों जगह 48 तुम्हारा गुना किया हुआ है, एक एक संख्या से गुना किया हुआ है, ठीक ना। तो उसी तरह जैसे पिछले
क्वेश्चन में बनाए थे कॉमन लेके, तो यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? -48, -48 को कॉमन ले लेंगे, इंटू कर देंगे। -48 यहाँ पे किससे गुना था? 26 से, 26 लिख दिया। और यहाँ पे -48 किससे गुना था? यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। उसे किससे गुना था? -36, तो -36 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, -36 लिख देंगे। अब फिर करेंगे -48 का 48 रहने देंगे और ब्रैकेट के अंदर वाला का सॉल्व करेंगे। 26 प्लस माइनस होता है -36। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? -48 इंटू, ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम बता चुके थे, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, लेकिन बड़ा वाला संख्या में माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को आपस में गुना कर देंगे। माइनस माइनस होता है प्लस, गुना में चिन्ह बदलता है, लेकिन प्लस माइनस जब रहेगा तो उसमें माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन जो बड़ा वाला संख्या में चिन्ह है वही चिन्ह लगा रहेगा जैसे इसमें किए हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस का प्लस, और 48 को गुना करेंगे 10 से तो इतना हो जाएगा 480। और यही आपका हो जाएगा आंसर का, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, नहीं दिए मतलब प्लस है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, ये तो सिंपल है। 8 को गुना कर देंगे 53 से, फिर जो आएगा उसको 125 से गुना कर देंगे। लेकिन जब 8 को हम गुना करेंगे 53 से तो थोड़ा ज़्यादा संख्या बनेगा, फिर उसको 125 से गुना करेंगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए बोला है कि उचित गुण धर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमेशा देखेंगे, देखो तीनों गुना में है, तीनों संख्या गुना में है, तो अलग बदल करके हम गुना कर सकते हैं। जब अदल बदल करेंगे इसका तो उसको कहेंगे क्रम विनिमय। ठीक ना, एक स्थान से दूसरे स्थान बदलेंगे तब वही गुणधर्म, वो यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्रम विनिमय नियम। ठीक ना, क्रम विनिमय नियम क्यों लगाएंगे? जब हम 8 को इससे गुना करेंगे फिर जो आएगा उसको इससे गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब क्या? सॉल्यूशन कॉपी में रफ में ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बिना हम देखें हम ऐसा करेंगे, गुना करेंगे 8 का 8 16 24, इसमें गुना करेंगे तो 3 से गुना हो जाएगा 24, मतलब 4 हो जाएगा लास्ट में। लेकिन हमको ऐसा गुना करना है कि 0 आना चाहिए, ताकि 0 आएगा तो उसको बाद में गुना करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम किससे गुना करेंगे? 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे क्या हो जाएगा? 40। हाँ, यहाँ पे 0 आ रहा है तो मतलब हम क्या कर देते हैं? 8 को गुना कर देंगे माइनस, ठीक है, मुंह में ही बन जाएगा, कॉपी रफ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक ना, और इंटू क्या है? 53 का 53 रहने देंगे। ठीक है, ऐसा करना है कि कॉपी उठाने में मतलब रफ करने का जरूरत ना पड़े। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 8 पंचे 40, 40 के हो जाएगा 0, हाथ में रहा 4। ठीक है, 8 का 8 8 दूनी 16, 16 और 4 हो जाएगा 20, 20 के 0, हाथ में रहा 2। ठीक है, फिर 8 का 8 9 10, कितना आ गया? 1000। लेकिन यहाँ पे क्या चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, उसका गुना कर देंगे 53 से, जो है देखो हो गया ना, बिना कलम बिना रफ किए हो गया 53,000। ठीक है, हो गया आंसर। हाँ, भले इसको इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे गुना करेंगे तो भी आंसर मेरा यही आएगा। ठीक ना, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो मैं अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें देखेंगे क्या यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है? कोई सा संख्या है? तो नहीं, ऐसा कोई संख्या तो है नहीं, सब गुना में ही है। ठीक है, तो फिर वही करेंगे कि लास्ट में 0 0 आए। तो यहाँ देखो 5 को 5 से करेंगे, 5 पचे 25 आएगा, लेकिन 5 आ रहा है मतलब 0 तो नहीं आ रहा है। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 आ रहा है, मतलब ये दोनों का आपस में गुना करेंगे और ये दोनों का आपस में, तब मेरा मुंह पे ही हो जाएगा, मतलब रफ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक ना, अच्छा गुणधर्म का उपयोग हो जाएगा। कौन सा गुणधर्म? क्रम विनिमय नियम का। जैसे हम 15 को -4 से गुना कर देंगे और गुना है -25 को -10 से। ठीक है, तो करते गुना, 15 चौक 60, 60 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इंटू ये दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। 25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 25 इंटू 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अब ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 6 पंचे 30, हाथ में रहा 3, 6 का 6 12, 12 13 14 15। ठीक है, 2 को 0 है, एक इसमें है एक इसमें। हम क्या किए? 6 को गुना किए 25 से, तो 25 छक 150 हो जाएगा। ठीक है, 25 छक 150 हो जाएगा, और 2 को 0 इसमें लगा हुआ है दोनों में, तो 2 को 0 बैठा देंगे, हो गया। यहाँ माइनस का माइनस, आंसर। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा,
तो इसको और इससे गुना कर देना, दो ही संख्या है आपस में, दोनों को गुना कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। लेकिन हमको यहाँ पे गुणधर्म का प्रयोग करना है, मतलब ऐसा गुना करना है जिसमें हमको रब करने का जरूरत ना पड़े। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट लॉक करते हैं इसको, वितरण नियम, ठीक है। -31 का 31 रहने दिए, इंटू क्या है 102 रहने दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, -31 को 31 इंटू ये 102 को हम 100 + 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब जब हम ऐसा कर दिया तो मतलब क्या है, -31 को 100 से गुना करेंगे, फिर -31 को 2 से गुना करेंगे, तो करते गुना, माइनस को 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3100 हो जाएगा, प्लस प्लस का यहाँ चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे, फिर ये दोनों को गुना कर देंगे तो 31 इंटू 2 हो जाएगा 2 और 6, लेकिन हो जाएगा माइनस, ठीक है, देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, मेरा ये आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस हो गया, प्लस माइनस -62 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को माइनस माइनस होता है प्लस, जोड़ देंगे 2613, ठीक है, बड़ा वाला में माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना, क्लियर है जी एकदम। चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है, -57 इंटू -19 प्लस 57। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ गुना का नहीं दिया है, बीच में प्लस भी दिया है। तो और इसको हम कैसे बना सकते हैं बिना रफ किए, चलिए लगाते हैं दिमाग। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी 57 है और यहाँ पे भी 57 है, मतलब क्या हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ गौर करने का बात रहेगा कि यहाँ माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, ठीक ना। तो हम लेते हैं कॉमन, जो है पहले वही उतार देते हैं, -57 इंटू -19 प्लस 57, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोले, कॉमन ले सकते, तो -57 को हम कॉमन ले लिए, ठीक है, गुना हो जाएगा, किसमें गुना होगा, -57 गुना हो रहा है एक -19 में, ठीक। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लस का चिन्ह, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे तो -57 नहीं है, लेकिन यहाँ पे -57 कॉमन लिए हैं। जब भी हम कॉमन लेंगे -57 और यहाँ पे मेरा +57 रहेगा, तो कॉमन अगर यदि माइनस लिए तो यहाँ पे जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 -1 कैसे हुआ, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 57 था, तो 57 इंटू 1 करेंगे तो 57 ही ना होगा, होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम -1 लिए हैं, यहाँ पे -1 लिए तो -57, अगर हम -57 को गुना करेंगे -1 से, तो मेरा क्या आ जाएगा 57 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 57 हो जाएगा। और जो 57 होगा वही तो चीज़ है +57, ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि माइनस हम यहाँ पे 57 जब कॉमन लिए, लेकिन मेरा यहाँ पे 57 प्लस में है, तो यहाँ पे हम -1 कर दिए। और -1 क्यों किए, क्या है कि -1 मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 हो गया। जब हम -57 को -1 से गुना करेंगे तो 57 हो जाएगा, जो यही संख्या है, ठीक है। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि आगे हमको आसानी होगा। क्या आसानी होगा देखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 20 हो जाएगा, लेकिन बड़ा वाला में चिन्ह है माइनस का, तो -20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करने में आसान हो जाएगा, बिना रफ किए हो जाएगा। 57 को गुना करना रहेगा 2 से, तो 57 को गुना करेंगे 2 से, मतलब 7 का 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे 1 जीरो है, हम 2 से गुना किए 57 में, और 0 1 जीरो है तो 1 जीरो का जीरो बैठा देंगे, माइनस माइनस प्लस, यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक ना। रफ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, सिर्फ गुणधर्म का हम प्रयोग किए हैं, ठीक है। कौन सा गुणधर्म, यहाँ पे कॉमन वाला गुणधर्म। चले अब अगला क्वेश्चन। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है 15 इंटू 98, तो हम इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना करेंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमको यहाँ पे रफ नहीं करना है, सिंपली बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम करते हैं -15 इंटू 98 जो है, अब इसको सॉल्व करते हैं, -50, ऐसा मतलब गुणधर्म का प्रयोग करना है। हम इसको माइनस, यहाँ पे क्या है 89 को हम लिख सकते हैं 100 - 2 लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक ना। अब ऐसा कर दिए तो क्या होगा, हमको गुना करने का रफ में जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, 15 को गुना करेंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस का माइनस रहने दिए, 15 का 15, 15 दूनी 30, ठीक है। अभी दोनों को प्लस करके माइनस कर देना है, तो 0 का 0, 10 में 3 गया तो होगा 7,
4 1, मेरा यही हो जाएगा आंसर। हमको रब करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, इसको गुना करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, गुणधर्म का प्रयोग करके हम बना दिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। तो मैं अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इसको भी वैसे ही सिंपल सा गुना कर देंगे, ये दोनों का आपस में गुना कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको बनाना है गुणधर्म का प्रयोग करते हुए, तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लेगा चलिए देखते हैं। तो हम क्या बोले हैं कि हमेशा लास्ट में जीरो आना चाहिए, ऐसा लेना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसा जीरो लास्ट में जितना जीरो रहेगा उतना गुना करने में आसानी होता है। तो -18 का 18 जो है वही लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना, बिना गुना किए। गुना तो करना पड़ेगा, लेकिन ये डायरेक्ट गुना करें नहीं, गुणधर्म का प्रयोग करते हुए। ठीक है, -18 का 18 गुना, यहाँ 49 है, -49 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -50 + 1 हम लिख सकते हैं। ठीक ना, जब -50 को 1 से गुना कर प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस हो जाएगा तो 59 आ ही जाएगा। ठीक ना, ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि अब 18 को गुना करना रहेगा 50 से और 18 को गुना करना रहेगा 1 से, तो इजीली हो जाएगा गुना। क्या होगा, 18 पंचे 90, तो 90 लिख दिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, 18 पंचे 90, लेकिन यहाँ जीरो है तो एक जीरो बैठा देंगे, 900 हो जाएगा। ठीक है, ठीक ना, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस। अब क्या करना है, 18 को गुना करना है 1 से, तो 18 एका 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा -18। अभी दोनों को आपस में घटा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, घटाने पे घटा देना, रफ हो जाएगा, तो घटा देंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 8, मेरा यही हो जाएगा आंसर। ठीक ना, क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या है कि किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, कितना, कमरे का तापमान 40 डिग्री है, उससे कम करना है प्रति घंटा कितना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, यही पूछा है। तो फिलहाल कितना तापमान है अभी कमरे का, 40 डिग्री, तो क्या लिख देंगे, कमरे का तापमान, कमरे का तापमान, कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और कम करने की दर, कम करने की दर कितना है, कितना डिग्री कम करना है प्रति घंटा, तो कम करने की दर क्या लिख देंगे, कम करने की दर, कम करने की दर इक्वल टू क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा हमको कम करना है। ठीक ना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा हमको कम करना है। ठीक है, तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, मतलब 1 घंटा में 5 डिग्री कम होता है, तो 10 घंटा में कितना हो जाएगा, 1 घंटा में। ठीक है, कम करने की दर 1 घंटा में होता है 5 डिग्री कम होता है, तो 10 घंटा में क्या हो जाएगा, तो 1 घंटा में, 1 घंटा में तापमान कम होता है, कम होता, कितना कम होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, इसीलिए 10 घंटा में कितना कम होगा, 10 घंटा में तापमान कम होगा, तापमान कम होगा, कितना हो जाएगा, 5 × 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक ना, कम हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कमरे का तापमान क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ, पहले 30 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10 हो जाएगा। ठीक है, 40 तक घट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 50 तक मेरा घटा। ठीक है, 50 तक मेरा घटा, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसीलिए तो क्या बोल लिखेंगे, इसीलिए कमरे का तापमान, इसीलिए जो 3 गो डॉट है, एक ऊपर और 2 नीचे, इसको बोलते हैं इसीलिए कमरे का
तापमान, कमरे का तापमान क्या हो जाएगा 40 डिग्री माइनस हम कितना डिग्री घटाएं 50 डिग्री, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा घटा देंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये क्या है यहाँ पे बड़ा वाला में क्या चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो क्या हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड अब हो जाएगा 10 घंटा बाद कमरे का तापमान, ठीक है। क्लियर, आंसर यही हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ ही गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है। कितना प्रश्न है 15 प्रश्न है, ठीक है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। -2 अंक मतलब क्या, 2 अंक काट लिया जाता है, गलत करोगे तो 2 अंक कट जाएगा और सही करोगे तो 4 अंक मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, ए नंबर कह रहा है कि सरस्वती सभी प्रश्न को हल करती है, मतलब कितना 15 प्रश्न का 15 प्रश्न हल कर लिया, परंतु उसके उत्तर में केवल 9 सही है, ठीक है। उत्तर केवल 9 सही है, तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, ये क्वेश्चन है। तो सही उत्तर के लिए, तो मेरा क्या है सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है, सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर, ठीक ना, गलत उत्तर के लिए कितना मिलता है, गलत उत्तर के लिए मिलता है -2 अंक, ठीक है। तो यहाँ पे सरस्वती क्या किया, ए नंबर सरस्वती ने कुल अंक किया, ठीक ना। तो कुल अंक मतलब कितना 15, कुल अंक कितना था, कुल प्रश्न कितना है, कुल प्रश्न मेरा 15 है, और सरस्वती 15 का 15 किया था, तो उसमें से उसका कितना सही हुआ, सरस्वती के कितना सही हुआ, सरस्वती का हुआ टोटल 9 को सही, तो सरस्वती का टोटल 9 सही हुआ। तो लिख सकते हैं सरस्वती के कुल सही उत्तर कितना है 9 अंक, यानी कितना हो जाएगा 9 4 हो जाएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 9 चौक 36 अंक, ठीक है। सही उत्तर के लिए कितना अंक मिला 36 अंक। तो यहाँ पे कुल अगर यदि 9 अंक सही किया तो मेरा गलत कितना किया, कितना 6, ठीक ना, 15 में 9 घटा दिए 6, और 6 अंक के लिए क्या मिलता है -2 अंक। तो सरस्वती के कुल गलत उत्तर, कितना गलत उत्तर किया 6 अंक, सॉरी 6 अंक नहीं, 6 प्रश्न, 9 अंक नहीं, 9 अंक दिया क्या, 9 सही है, तो 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न, ठीक ना, यहाँ प्रश्न लिख लेना, ठीक है ना, प्रश्न, ठीक है। 6 प्रश्न हो जाएगा, तो 6 प्रश्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू -2, क्योंकि गलत करने के लिए -2 अंक दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। लेकिन माइनस में -12 अंक उसके काट लिए गए, तो इसीलिए कुल अंक कितना हो जाएगा, कुल अंक हो जाएगा 36 - 12, तो मेरा क्या हो जाएगा 24 अंक, कुल अंक कितना मिला 24 अंक, ठीक है। आंसर क्लियर। और इसी में ही बी नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी, कि सविता के 5 उत्तर सही और शेष गलत है, तो उसको कितना अंक प्राप्त हुआ। तो कितना गलत किया सविता, कुछ घूसखोर स्टूडेंट होता है ना, बहुत कम करता है, तो वैसे था यहाँ पे सविता, तो उसने सिर्फ 5 को सही किया, कितना 15 क्वेश्चन में सिर्फ 5, तो सविता के 5 सही उत्तर के लिए
सविता के कुल सही उत्तर कितना है? 5। ठीक है, सही उत्तर कितना है? 5। तो 5 है तो कितना अंक मिलेगा? 5 × 4 = हो जाएगा 20 अंक। ठीक ना, उसको 20 अंक हुआ, लेकिन घुसखोरवा 10 गो गलत कर दिया। कितना गलत कर दिया? 10 गो गलत कर दिया। तो सविता के गलत उत्तर कितना हो जाएगा? सविता के कुल गलत उत्तर कितना हो जाएगा? गलत उत्तर हो जाएगा कितना? 10, क्योंकि 5 को सही किया तो 10 को गलत किया, तो 10 को गलत किया तो कितना अंक मिल जाएगा इसको? इंटू हो जाएगा -2 = हो जाएगा -20 अंक इसका गलत हो गया। ठीक ना, तो गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिला? -20। तो कुल अंक अब सविता को कितना मिल जाएगा? तो इसीलिए कुल अंक कितना मिलेगा सविता को? सही उत्तर के लिए 20 और गलत उत्तर के लिए -20, तो दोनों कट के इसको मिलेगा लड्डू 0। ठीक ना, ये 0 अंक लाया तो ये फेल। चलिए ठीक है, तो 7 नंबर तक हो गया। अब जो कुछ 1-2 क्वेश्चन बच गया वो हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। अगर यदि मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, वीडियो समझ में आपको लगा कि हाँ कुछ सीखे हैं, तो सब्सक्राइब करें, नया चैनल है तो सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।